शहर के 10 किलोमीटर की दूरी पर केशवपुर नाम का एक गांव था। वहां माधव नाम का एक कपड़े का व्यापारी रहता था। वो 2 व्हीलर लेकर गांव में घूम घूम के कपड़े बेचा करता था। पत्नी का नाम लक्ष्मी और 2 जुड़वा बेटी थी, अनामिका और अंकिता। अगर सब कुछ बढ़िया रहता तो उसने सोचा था कि उन दोनों की वो शादी करवा देगा। दोनों लड़कियां शादी के लिए तैयार भी थी। फिर उन दोनों का एक शर्त था। माँ और पिताजी, आप लोग जिससे हमारी शादी तय करेंगे हम शादी कर लेंगे, पर हमें उसी घर में भेजना जहाँ हम दोनों जा सके। यहाँ हम दोनों एक साथ इतने दिनों से रहे हैं, वहाँ ससुराल में भी हम दोनों बहनें देवरानी बन के रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा संभव नहीं है बेटा। हर घर में पहले बड़े की शादी होती है, फिर छोटे की शादी होती है। एक साथ शादी नहीं होती। ऐसा तक कि एक घर की 2 लड़कियां वो नहीं चाहते हैं। फिर हमें शादी की जरूरत नहीं। यहाँ आपकी आंखों के सामने हम दोनों बहनें अच्छे से खुश हैं। क्या कहती हो दीदी? बहन, कभी मैंने तुम्हारी बातों को ना कहा। दोनों अच्छी हो, एक दूसरे की सहायता भी करती हो, पर अब हम जुड़वा भाई कहाँ से जाके ढूंढ के लाए? यह आपकी परेशानी है। ऐसा कहकर माधव वहाँ से चले जाते हैं। लक्ष्मी भी किचन में चली जाती है। बस फिर दोनों बहनें हॉल में बैठ के टीवी के रिमोट के लिए लड़ने लगती है। अरे अंकिता, एक बार मुझे टीवी का रिमोट दो ना। मैं दूंगी, पर वादा करो कि तुम भक्ति वाली फिल्में नहीं लगाओगी, तभी मैं तुम्हें रिमोट दूंगी। हाँ। अरे अच्छा है, तुम हमेशा शाहरुख खान, सलमान खान की फिल्में देखते रहती हो और तुम्हारी वजह से मैं धार्मिक फिल्में बिल्कुल नहीं देख पाती हूँ। ये सही नहीं। इस तरह दोनों बहनें रिमोट के लिए लड़ाई करने लगती है। उधर किचन से लक्ष्मी हॉल में आके देखती है कि दोनों बहनें लड़ाई कर रही है। बस बस, फिर लड़ाई शुरू। तुम्हारे पिताजी को तो तुम लोगों की लड़ाई सुनाई नहीं देती। उन्होंने तुम लोगों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया, पर दुकान खोलने का कहती हूँ तो कहते हैं पैसे नहीं। अब तुम दोनों ऐसी लड़ाई कर रही हो कि छत भी हिल रहा है। माधव को फोन लगाने के लिए फिर वो फोन उठाती है। पिताजी को फोन लगाती हूँ। ऐसा कहती दोनों बहनें रिमोट सोफे पे फेंकती है और सीधा अपने बेडरूम चले जाती है। उधर माधव घूम घूम के कपड़े बेच रहा था। तभी गांव के एक किसान प्रसाद उसे बुलाते हैं। अरे कपड़े वाले माधव, मेरे घर तरफ आना। आवाज सुन के माधव प्रसाद के घर के तरफ अपनी बाइक लेके जाते हैं। बाइक लगा के कपड़े का थैला लेके वो प्रसाद के घर के अंदर जाते हैं। बताइए, किसके लिए कपड़े चाहिए? मेरे दोनों बेटे के लिए माधव। बड़ा रमेश और छोटा सुरेश दोनों ही बहुत मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं। जब ऐसा कह ही रहे थे तभी रमेश और सुरेश घर लौट आते हैं। उनके पसंद के रंग के अनुसार माधव उन्हें कपड़े देते हैं। दोनों भाई जैसे राम लक्ष्मण लग रहे थे। माधव सोचने लगता है कि अपनी दोनों बेटियों की शादी प्रसाद के दोनों बेटों से करवा देने की। माधव, इनके कितने पैसे हुए? 1000 रुपए। 1 मिनट रुकना, मेरे घर के मालिक आ रहे हैं। ऐसा कहकर शारदा बेडरूम से हॉल में आती है। फिर वो पैसे दे देती है। माधव, तुम तो कपड़े बेचने के लिए गांव-गांव घूमते हो। तुमने मेरे बेटे को देख भी लिया। अगर 2 बहनें हो शादी देने के लायक तो बताना। मैं सोच रही हूँ बेटों की शादी कराने की। जैसे वो कहती है, माधव खुशी खुशी अपनी बेटियों के बारे में बताता है। 1 दिन के बाद इनकी सगाई का दिन तय होता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर शादी का दिन करीब आता है। रमेश की अनामिका के साथ और सुरेश की अंकिता के साथ शादी हो जाती है। अब दोनों बहनें ससुराल आ जाती है। उनके दिन निकल रहे थे। तभी एक दिन, बहू, तुम लोगों के पति बहुत मेहनत करते हैं खेती बाड़ी में। अच्छा होगा अगर तुम लोग भी कुछ काम करो तो। बताओ क्या काम आता है? ब्यूटी पार्लर अगर शुरू किया जाए तो हम वहाँ काम कर सकते हैं सासू माँ। फिर उनके बातों के तहत उनकी सासू माँ उन दोनों के लिए एक ब्यूटी पार्लर शुरू कर देती है। उद्घाटन के दिन ही वो चाहती थी कि अपनी अपनी खूबियाँ अपनी सासू माँ को दिखाना, इसीलिए वो अपनी सासू माँ को चेयर पे बैठाती है। बहू, क्या जरूरत है ये सब करने की? सासू माँ, आपकी उम्र नहीं हुई है। अगर आपका हेयर स्टाइल बदल दिया जाए तो आप बिल्कुल मॉडर्न लक्ष्मी लगेंगी। आप अपनी बस आंखें बंद कीजिए और बैठ जाइए, फिर देखिए हम आपको कैसे तैयार करते हैं। दोनों बहुएं ऐसे मस्का मारती है कि सासू माँ शर्मा के आंखें बंद करके चुपचाप चेयर पे बैठ जाती है। दोनों बहुएं यूट्यूब पे फायर कटिंग वीडियो देखती हैं और फिर अच्छे से सासू माँ के बालों में हेयर क्रीम लगाती है।
और फिर माचिस से आग लगाती है और सासू माँ के बाल जला देती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बाल कैसे काटने हैं। उनके हाथ भी जल रहे थे और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। सासू माँ को गर्माहट का एहसास होता है। वो अपनी आंखें खोल के आश्चर्य हो जाती है। ये सब देखकर वो घबरा जाती है। तुम्हारे दिमाग कहाँ है? तुमने मेरे सर पे क्यों आग लगाया? अब देख क्या रही हो, मेरे बाल जल रहे हैं। तुम लोग कुछ क्यों नहीं करती? हमारे भी हाथ जल गए सासू माँ। आप ही कुछ कीजिए और जल्दी से इस आग को बुझाइए माँ जी। बहुओं की ऐसी बातें सुन के शारदा भागते हुए दुकान से बाहर निकलती है। वहाँ उसे कीचड़ से भरा हुआ एक गड्ढा दिखता है। देर न करते हुए उस कीचड़ में वो कूद जाती है। थोड़ी देर बाद वो कीचड़ से लथपथ घर लौट आती है। उधर दोनों बहनें देवरानियों की दुकान में अक्षरा नाम की एक ग्राहक आती है। वो दोनों उसे चेयर पे बैठाती है। बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके? फेस वॉश करवाना है। कौन से पानी से करवाना है? रोज वाटर से या फिर कोकोनट वाटर से? और दोनों से नहीं तो क्या बोर वाटर से? नहीं बहन, दामोदर के पानी से। सही कहा ना? अक्षरा दोनों बहनों को गुस्से से देखने लगती है। नकली डॉक्टर, नकली इंजीनियर, नकली पुलिस को अब तक मैंने देखा था, पर नकली ब्यूटिशियन को आज तक नहीं देखा था। अभी तुम लोगों को दिखाती हूँ मजा। ऐसा कह के वो उनके दुकान से चली जाती है। दोनों बहनें डर के दुकान ही बंद कर देती है। पिछले भाग में हमने देखा था सास और बहू शारदा अनामिका एक दूसरे के सर में जू डाल देती है और अच्छा खासा अपने व्यापार को खराब कर देती है। अब क्योंकि सर में बहुत खुजली हो रही थी, इसीलिए वो कंघी से अपने सर को झाड़ते हैं। अब हम देखेंगे आगे क्या होता है। हर दिन की तरह उस दिन भी सुबह सासू माँ और बहू रानी घर के बाहर बैठ जाती है और अपने बालों को झाड़ने लगती है। उनके सर से ढेर सारे जू निकलते हैं। तभी पिता प्रसाद और बेटा रमेश एक चम्मच लेके उन सारे जुओं को हाथ से मारने लगते हैं। हर घर में सास बहू एक दूसरे की मदद करती है, एक दूसरे के व्यापार में वो सहायता करती है, पर तुम लोग दोनों और यहाँ तुम लोग दोनों एक दूसरे से बदला लेने के लिए एक दूसरे के सर में जूर डाल दिए और पूरा व्यापार चौपट कर लिए। अब तुम लोगों को मजा आ रहा है? मन में शांति मिल गई ना? नहीं तो बोलो, बर्फ के ढेले लाके तुम लोग की आंखों में बांध दूंगा। इस तरह से बाप बेटे बोलते हैं और चम्मच से जुओं को मारते हैं। कुछ समय निकल जाता है। तभी भी सास और बहू बालों को झाड़े जा रही थी और जुए निकले जा रहे थे। उन्हें मारते मारते बाप और बेटा दोनों ही काफी थक जाते हैं। सुबह 4 बजे से उठ के तुम लोग कंघी किए जा रहे हो। दोपहर हो गया है। तुम लोग हो सकता है नहीं थके हो कंघी करते करते, पर हम लोग जुओं को मारते मारते थक गए हैं। अब नहीं कर सकते। ना नाश्ता ना चाय, तुम लोग तो हमें पानी पीने के लिए भी नहीं दे रहे हो और तब से कह जा रहे हो कि इन जुओं को मारने के लिए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? वाह वाह वाह, हमने बहुत अच्छे से जुओं को मारा, पर शारदा तुम तो पूछ सकती थी ना, तुम तो अत्याचार ही कर रही हो। प्रसाद की बातें जब खत्म हो जाती है, शारदा और अनामिका जो अब तक कंघी कर रहे थे, वो एक दूसरे का चेहरा देखने लगती है। उनके चेहरे मानो की LED बल्ब की तरह चमक उठती है। फिर देर न करते हुए अनामिका कमरे के अंदर जाती है और वहाँ से अपना फोन ले आके सासू माँ के बालों की एक तस्वीर लेती है। डियर फ्रेंड्स, मेरे सासू माँ के बालों में जू हो गए हैं। अगर उपचार है आपके पास तो हमें जरूर बताएं। ऐसा कह के वो एक ग्रुप में ऑडियो वीडियो दोनों पोस्ट कर देती है। बस उसके बाद जिन्हें हंसना था हंसे और जिन्हें उपचार बताना था उन्होंने उपचार भी बताया। उन्हें तरह तरह के उपचार मिलते हैं। वो देखकर अनामिका कहती है, सासू माँ, कई लोगों ने कई रेमेडीज बताए हैं। हम देखेंगे इसमें से कौन सा रेमेडी सबसे आसान है। हम उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, तुम ऊंची आवाज में जरा उन्हें पढ़ के बताओ। मैं उसमें से बताऊंगी कौन सही है और कौन नहीं। ठीक है सासू माँ, पर उसके लिए एक शर्त है। फिर देर किस बात की, जल्दी बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? रेमेडीज मैं जब पढ़ूंगी आपको मेरे बाल झाड़ने होंगे। वो तो ठीक है, पर अगर मैं तुम्हारे बालों को कंघी करूं तो मेरे बालों का क्या होगा बहू? और क्या होगा, पिताजी है ना, आप उन्हें बुलाइए और उन्हें ये काम थमा दीजिए। तब तक वो आपके बालों को अच्छे से कंघी करेंगे और सर पे एक अच्छा सा जूड़ा भी बना देंगे सासू माँ। अब वो क्या करेंगे? उन्हें कुछ ठीक से संभालना नहीं आता, सब बिगाड़ देते हैं वो। अजी सुनते हो? इस तरह से वो जोरों का आवाज लगाती है।
ठीक उसी वक्त चाय पानी पी के बाप बेटे सोफे पे आराम कर रहे थे। शारदा की चिल्लाने की आवाज सुन के भागते हुए प्रसाद उनके पास जाते हैं। पिताजी के पीछे पीछे बेटा भी आता है। शारदा अनामिका के बाल झाड़ रही थी। मेरे बाल जल्दी कंघी करो, जुए काट रहे हैं, मैं बहू के बाल झाड़ रही हूँ। वो इस तरह से कहती है। पत्नी की बातें सुन के प्रसाद रमेश को देखता है। रमेश जोरों से हंसने लगता है। तभी प्रसाद को एक तरकीब आती है। अरे शारदा, मैं तुम्हारा कंघी करता हूँ और बेटा बहू का कर देगा। तुम दोनों आराम से रेमेडीज पढ़ते रहो। ऐसा कहकर प्रसाद रमेश को देखकर हंसने लगते हैं। दोनों बाप बेटे सास बहू के कंघी करने में लग जाते हैं। सासू माँ, जू से निजात पाने के लिए सबसे अच्छा होगा नीम तेल, बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा नीम के पत्ते, आंवला, अड़हुल का फूल, शिकाकाई, मेथी, दही, इन सभी को मिलाकर सर पे लगाना होगा। कुछ देर छोड़ने के बाद नहा लेने से भी बहुत अच्छा काम करता है। अरे बेटा रमेश, जल्दी से नीम तेल, आंवला, अड़हुल का फूल, शिकाकाई, मेथी और दही लेकर आओ बेटा। मैं उससे तेल बना लूंगी और तुम्हारी पत्नी इन सभी चीजों को पीसकर अपने सर पे लगा लेगी। रमेश हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। आधे घंटे के बाद वो नीम तेल, नीम पत्ता, आंवला, शिकाकाई, अड़हुल का फूल, मेथी, दही सब ले आके अपनी माँ और पत्नी को देता है। शारदा नीम तेल लगा लेती है। अनामिका इन सारे चीजों का पेस्ट बनाती है और अपने बालों में लगा लेती है। 2 घंटे बाद अनामिका और शारदा के सर के जू थोड़े कम हो जाते हैं। खुजली भी कम हो जाती है। तभी एक दिन पड़ोस की पार्वती आके कहती है, हाँ अनामिका, अड़हुल का फूल, रीठा, शिकाकाई, मेथी, दही तुम अगर लगाती हो तो जू कम हो जाते हैं, पर अगर तुम इन सभी को एक साथ पीस के लगा लेती हो फिर तो पूरे ही जू गायब हो जाएंगे। क्या कहती हो? अरे वाह, आपने तो बिल्कुल सही कहा है पार्वती चाची। अब तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। जल्दी से वो किचन चली जाती है। पार्वती हंसती है और वो भी चली जाती है। किचन में जितने तेल थे, फूल थे, नमक था, हल्दी था, सब जाके अनामिका एक कटोरी में मिला लेती है। सासू माँ जो किचन के दरवाजे के पास ही खड़ी थी, अनामिका को ये सब करते देख वो मन ही मन कहती है, अरे बहू, तुम मेरे से पहले सर से जू निकालोगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। जब वो सोच ही रही थी तभी अनामिका का फोन बजने लगता है। वो पेस्ट वहीं छोड़ के अंदर चली जाती है। शारदा को लगता है कि यही अच्छा मौका है। वो जल्दी से जाती है और सारे कटोरी से थोड़ा थोड़ा लेने लगती है। तभी उसे लगता है कि अनामिका आ रही है। जल्दी से वो किचन से बाहर चली जाती है। रात को सोने से पहले सास बहू वो पेस्ट अपने अपने बालों में लगा के सो जाती है। फिर सुबह होती है। अगले दिन सुबह सास बहू जब नहाने जाती है, वो बाथरूम से गंजी होकर बाहर निकल आती है। ये देखकर पार्वती खूब हंसती है और वहाँ से चली जाती है। अब शारदा तो अपनी बहू की पिटाई करने लगती है। तुम्हारी रेमेडीज सुनने के बाद आज मेरा ये हाल हो गया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। ऐसा कहकर शारदा अनामिका पे आग बबूला होती है। सास बहू को टकला देखकर पार्वती तो बहुत हंसती है। असली बात जब सास बहू को पता चलेगी क्या होगा, ये हम आगे देखेंगे।